हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होने वाली है। भाई, जैसा कि कल की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि वीपीएन से पॉइंट आपको किस प्रकार लेना है। यदि आप पुराने अकाउंट के अंदर वीपीएन से पॉइंट लेते हो तो भाई आपको अकाउंट के अंदर पॉइंट भी मिल जाएगा और आपका रिडीम भी लग जाएगा। लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि आपका अकाउंट सस्पेंड या बैन होने की जो आशंका रहती है, जो बैन हो यहाँ पर बैन होने की जो आशंका रहती है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। और जो मैंने आपको कल तरीका बताया था कि आप वीपीएन का अकाउंट बना लो और वीपीएन से आप पॉइंट लेते हो तो आपका अकाउंट कतई सस्पेंड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने अकाउंट ही वीपीएन से बनाया तो फिर आपका अकाउंट सस्पेंड क्यों किया जाएगा। तो भाई, उस वीडियो को देखने के बाद काफी लोगों ने उस वीडियो को देखी भी है और उनके जिस भाई ने उस वीडियो को देखी है उनके मन में भाई काफ़ी डाउट भी है दोस्तों। और डाउट ये है कि भाई हमको आप ये बता दो कि वीपीएन से जब हम पॉइंट लेते हैं तो हमको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी, और जब हम रिडीम करते हैं तब हमको यहाँ पर इंडियन सर्वर से रिडीम करना पड़ेगा या वीपीएन को चालू करने के बाद रिडीम करना पड़ेगा। और कुछ लोगों के डाउट ये है कि जब हम वीपीएन से पॉइंट ग्राइंड करते हैं तो क्या हमको पूरे 8150 पॉइंट वीपीएन से ही ग्राइंड करना है। यदि हम 8150 पॉइंट वीपीएन से ग्राइंड कर लेंगे तो हमारा रिडीम लग पाएगा। तो उन जो आपके जो भी कमेंट्स आ रहे थे उस कमेंट के हिसाब से आपको जो भी डाउट है तो उन डाउट को मैं क्लियर करूंगा। बिल्कुल छोटी सी वीडियो होगी दोस्तों, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट वॉच कर लेना। यदि आज आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो भाई आपको आपके अकाउंट सस्पेंड होने से आप खुद बचा सकते हो, क्योंकि भाई अकाउंट यदि आपका सस्पेंड किया जाता है तो वो आप ही की गलती की वजह से सस्पेंड किया जाता है। चाहे मैंने अगर यदि कोई गलती की है तो भाई अकाउंट सस्पेंड मेरा भी होगा। जो भाई गलती करेगा उसका अकाउंट सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब जैसे आप मेरे इस अकाउंट के अंदर देख लो भाई, जो मैंने कल तरीका बताया उस तरीके से यदि आप पॉइंट ग्राइंड कर रहे हो तो आप एकदम सही पॉइंट ग्राइंड कर रहे हो। और जिस अकाउंट के अंदर आपके 100-200 पॉइंट है उस अकाउंट के अंदर अभी के टाइम पर क्या हो रहा है कि पॉइंट बिल्कुल स्लो ऐड हो रहा है। तो भाई पॉइंट यदि आपका स्लो ऐड हो रहा है तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको नया अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसा कि आपका 5-6000 पॉइंट है तो उनके अंदर तो आप पॉइंट ग्राइंड करो, जब आपका रिडीम हो जाए तब आप नया अकाउंट बना लेना। मोबाइल नंबर आपको कहां से लाना है वो मैं बता दूंगा दोस्तों। अभी मेरे को एप्लीकेशन मिल जाने दो। अभी तक अब आप क्या करो कि किसी का भी मोबाइल नंबर यूज कर लो, अपने दोस्तों का मोबाइल नंबर यूज कर लो, लेकिन आप मोबाइल नंबर उन्हीं का यूज करना जो आपको दोबारा ओटीपी बता सके। चाहे आप उनको 10 20 30 40 रुपए आप दे देना दोस्तों। भाई मैं खुद क्या करता हूँ कि 50 रुपए के अंदर एक मोबाइल नंबर खरीद लेता हूँ, जिसके अंदर क्या होता है कि मैं कभी भी मेरे को ओटीपी की जरूरत पड़ती है तो भाई मेरे को ओटीपी मिल जाता है। और वो 50 रुपए के अंदर जो मैं मोबाइल नंबर खरीदता हूँ वो मैं अपने दोस्तों का मोबाइल नंबर खरीदता हूँ। तो चलो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरे आपके डाउट क्लियर कर देता हूँ। पहला डाउट लोगों का यह रहता है कि हमको पूरे 8000 पॉइंट वीपीएन से ग्राइंड करने हैं या फिर आधे वीपीएन से और आधे इंडियन सर्वर से। तो भाई मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको नया अकाउंट बनाना है जो मैंने आपको बताया, जिसके अंदर क्या करना है 4000 पॉइंट आपको पहले वीपीएन से ग्राइंड कर लेना है। अब काफी लोगों का डाउट ये भी रहता है कि भाई पहले हम इंडियन सर्वर से ग्राइंड करें या वीपीएन से ग्राइंड करें। तो भाई पहले यदि आप ये चाहते हो कि मेरे को पांडा वाली प्रॉब्लम ना आए तो भाई आप 4150 पॉइंट पहले इंडियन सर्वर से ग्राइंड करो। और आप ये चाहते हो कि मेरे को पांडा वाली प्रॉब्लम आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, वो बाद में हट जाती है दोस्तों। क्योंकि जिस भाई को पांडा वाली प्रॉब्लम आ रही है उस भाई को एक बात यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो वीपीएन से कितना पॉइंट ग्राइंड किया है। जितने पॉइंट आपने वीपीएन से ग्राइंड किया है उतना पॉइंट ही आपको भाई इंडियन सर्वर से लेना पड़ेगा। जैसे मैंने 4000 पॉइंट वीपीएन से ग्राइंड कर लिया, अब मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई, देखो 4000 तो नहीं बल्कि 4001 पॉइंट मेरे को इंडियन सर्वर से ग्राइंड करना पड़ेगा। कुल मिलाकर बात यह है कि जितने पॉइंट आप वीपीएन से ग्राइंड करते हो उससे एक पॉइंट ज्यादा आप इंडियन सर्वर से ग्राइंड कर लेना, तो आपका टोटल हो जाएगा 8001 पॉइंट। अब पॉइंट किस प्रकार ग्राइंड करना है वो आपको मैं बता देता हूं। आपको पहले क्या करना है, नया अकाउंट बनाना है, वीपीएन वाला अकाउंट बनाना है। यदि आप वीपीएन से पॉइंट लेना चाहते हो तो वीपीएन वाला अकाउंट बना लेना, और आप बिना वीपीएन से पॉइंट लेना चाहते हो इंडियन सर्वर से तो आप उसका फिर अलग अकाउंट बनाना पड़ता है। वो उसी प्रकार बनता है, दोनों दोनों का अकाउंट सेम बनता है, बस एक छोटे सा हमारे को दिमाग लगाना पड़ता है। और ये जो मैंने आपको बात बताई है कि आपको वीपीएन से ओनली 4000 पॉइंट ग्राइंड करना है, 4000 से एक भी पॉइंट आपको ज्यादा ग्राइंड नहीं करना। यदि आप एक भी ज्यादा पॉइंट ग्राइंड करते हैं तो भाई आपको लॉस होगा, नुकसान होगा, नुकसान आपका टाइम बर्बाद होगा। क्योंकि भाई आप वीपीएन से कई लोग क्या करते हैं कि 8000 पॉइंट वीपीएन से ले लेते हैं और फिर वो ये सोचते हैं कि हम रिडीम करते हैं, क्योंकि उनको फिर मतलब उनका दिमाग इतना खराब रहता है कि उनको सारे पॉइंट वो लालच के अंदर क्या कर देता है कि सारे पॉइंट वो वीपीएन से ले लेता है। तो भाई ऐसा मत करो। काफी लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे, 2-3 भाई लोग मुझे कमेंट करके बोल रहे हैं कि भाई हमने पूरे 8150 पॉइंट वीपीएन से ले लिया, अब इसका सोल्यूशन बताओ, हमारे को पांडा प्रॉब्लम आ रही है। तो भाई इसका सोल्यूशन कुछ ही नहीं है। यदि आपने 8000 पॉइंट वीपीएन से ले लिया तो अब आपको 8000 पॉइंट आपको इंडियन सर्वर से ग्राइंड करना ही पड़ेगा, और उसके बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपका रिडीम हो जाएगा। अब आज एक भाई ने मुझे कमेंट करके ये बोला कि भाई मैंने कोई भी वीपीएन यूज नहीं किया और फिर भी मेरा अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। तो भाई देखो, अब मैं आपको बता दूं, यदि उस भाई ने वीपीएन यूज किया होता और वो मुझे ये कमेंट करता कि भाई मैंने वीपीएन यूज किया था और आज मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया होता, तो भाई उसकी उसकी जो कमेंट है ना उस पर काफी लोग कमेंट करके ये बोलते हैं, जो हिटर्स होते हैं जिनको मतलब कुछ पता नहीं रहता है, उनको कुछ मतलब उनके दिमाग में कचरा ही रहता है, वो उनको उसको कमेंट करके ये बोलते हैं कि भाई आपने वीपीएन का यूज किया इसलिए आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है। तो भाई देखो, अकाउंट सस्पेंड का कोई नहीं बता सकता कि ये कौन सी प्रॉब्लम के कारण आपका अकाउंट सस्पेंड हुआ है। यदि हम माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड को ट्वीट करते हैं
तो उनकी तरफ से भी अभी के टाइम पर कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। तो भाई देखो, अकाउंट सस्पेंड होता है तो हो जाने दो, एक दो अकाउंट सस्पेंड सबके होते हैं। बस आपको करना क्या है, जब आप अकाउंट बनाओ, जब आप पॉइंट ग्राइंड करो, जब आप रिडीम करो, ये 3 काम जो मैंने बताए, उस समय आपको करना क्या है, अपनी जो ये लोकेशन होती है ना, यहाँ पर लोकेशन, इसको आपको परमानेंटली बंद रखना है। क्योंकि भाई लोकेशन यदि आप चालू कर देते हो तो आपका जो ये डिवाइस है, जिस डिवाइस के अंदर मैं ये अकाउंट चला रहा हूँ, तो इस डिवाइस का आईपी एड्रेस माइक्रोसॉफ्ट रिवॉर्ड वाले ट्रेस कर लेते हैं और फिर उनको सब कुछ पता चल जाता है कि ये बंदा कितने अकाउंट चला रहा है, कितने यहाँ पर एक मोबाइल नंबर को कितने अकाउंटों के अंदर यूज कर रहा है। तो भाई मैं आपको एक बात और बता दूं, तीसरी गलती मैं आपको यह बता दूं कि एक मोबाइल नंबर को आपको ओनली एक अकाउंट के अंदर ही देना है। क्योंकि यदि आप एक मोबाइल नंबर को दो अकाउंटों के, पहले क्या होता था कि हम 3 या 4 अकाउंट के अंदर दे लेते थे, कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन अभी के टाइम पर हम एक अकाउंट को एक मोबाइल नंबर को 2 अकाउंट के अंदर भी दे देते हैं ना, तो हमारा मतलब गिफ्ट कार्ड कोड इन प्रोग्रेस में चला जाता है और हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो इन बातों का दोस्तों आप ध्यान रखा करो। और दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूं, जिस किसी भी अकाउंट, मतलब जो आपने अकाउंट बनाया, जैसे मैंने ये अकाउंट वीपीएन से बनाया है और आज मैंने वीपीएन से अकाउंट बना लिया और आज मैंने पॉइंट ग्राइंड कर लिया, तो भाई आपको हर रोज वीपीएन से पॉइंट ग्राइंड करने के लिए पता है क्या करना पड़ेगा, इस अकाउंट को यहाँ से साइन आउट करना पड़ेगा। और फिर जब आप दूसरे दिन वीपीएन से पॉइंट लो, जैसे आज हमारी तारीख हो चुकी है 30 दिसंबर, जब आप 31 दिसंबर को यदि आप इसके अंदर वीपीएन से पॉइंट लेते हो, तो पहले अपना वीपीएन चालू करना, फिर उसके बाद इस वाले अकाउंट को लॉग इन करना, तब जाकर आपका वीपीएन से पॉइंट मिलेगा। यदि तुम वीपीएन को चालू करना भूल गए और बिना वीपीएन चालू किए ही अपने अकाउंट को लॉग इन कर लेते हैं, तो भाई फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। क्योंकि ऐसी गलतियां, ये जो छोटी मोटी गलतियां होता है ना, इन्हीं की वजह से हमारा अकाउंट बैन होता है। तो इन गलतियों को आप ध्यान में रखा करो, चाहे आप कॉपी में नोट कर सकते हो इन गलतियों को दोस्तों, ये गलतियां भूल कर भी मत करना। तो दोस्तों मैंने ये जो आपको 4-5 गलतियां बताई है, तो इन गलतियों को आप ध्यान में रखना, ये गलतियां आप बार बार मत करना दोस्तों, ये गलतियां आपको भूल कर भी नहीं करना। तो दोस्तों इन्हीं गलतियों की वजह से हमारे अकाउंटों को सस्पेंड कर दिया जाता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जैसे मैंने इस नेम से एक अकाउंट बना रखा है, प्रिया यादव, इस नेम से मैंने ये अकाउंट बना रखा है, तो आप एक नाम से एक ही अकाउंट बना सकते हो। क्योंकि भाई काफ़ी नाम जो होते हैं उनका आप यूज कर सकते हो, आप अलग अलग नेम से अकाउंट बनाओ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो भाई वीडियो को एक प्यारा सा लाइक, और भाई चैनल पे नहीं है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आगे आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो उसके बारे में जल्दी बताऊंगा। और दोस्तों मुझे एक एप्लीकेशन मिली है जिसके अंदर एक मोबाइल नंबर का 40 रुपया हमको दिया जाता है, उसके अंदर कोई हमको पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता। तो मैं आपको उसके बारे में कल या परसों बता दूंगा दोस्तों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो भाई मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।